दोस्तों, नवरात्रि का ये समय सिर्फ पूजा का नहीं, ये समय है माँ की असली शक्ति को महसूस करने का। अगले 5 दिनों में जो भी आप करते हो वो सीधा माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी तक पहुँचता है। और आज मैं आपको बताऊंगी दिन प्रतिदिन के वो असली रिचुअल्स, हिडन फैक्ट्स और छुपी कहानियाँ जो आपको हैरान भी करेंगे और माँ को प्रसन्ना भी। दोस्तों, नवरात्रि का मतलब है 9 रात 9 देवी के अलग अलग रूप। लेकिन ये सिर्फ देवी दुर्गा का उत्सव नहीं है। नॉर्थ इंडिया में ये रामायण के विजय का प्रतीक है, जब श्री राम ने दशमी के दिन रावण को हराया। बंगाल में ये महिषासुर मर्दिनी का त्योहार है, माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर को मारा। साउथ में सरस्वती पूजा और आयुधा पूजा होता है, ज्ञान और शक्ति को सम्मान देने के लिए। हर क्षेत्र की अपनी कहानी, अपना रहस्य। अब शुरुआत करते हैं। दिन 6 माँ कात्यायनी। अब शुरुआत करते हैं आज से। षष्ठी, माँ कात्यायनी का दिन। ये रूप माँ के योद्धा स्वरूप को दिखाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप कुमारी कन्या को भोजन करवाते हैं और माँ को हल्दी कुमकुम अर्पित करते हैं तो रोग निवारण और संतान सुख प्राप्त होता है। और एक बात, वृंदावन के ब्रज में राधा अष्टमी के समय ये दिन सबसे पवित्र माना जाता है। दिन 7 माँ कालरात्रि। अगला दिन सप्तमी, माँ कालरात्रि। ये रूप सबसे भयानक है, लेकिन यही रक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है कि महिषासुर को मारने से पहले माँ ने इसी रूप में असुर सेना को समाप्त किया। इस दिन दिया जलाने और श्वेत पुष्प चढ़ने से बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। और बंगाल में इसी दिन दुर्गा पूजा का महासप्तमी शुरू होता है। गंगा जल से प्राण प्रतिष्ठा होती है। दिन 8 माँ महागौरी और आयुधा पूजा। अष्टमी, माँ महागौरी का दिन। ये रूप शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। कुमारी कन्या को भोजन कराना, नारी को सम्मान देना और सुखद पदार्थ चढ़ाना अति महत्वपूर्ण है। साउथ इंडिया में इसी दिन होती है आयुधा पूजा। अपने काम के सारे यंत्र, किताबें, हट्टा हथियार तक साफ करके माँ के चरणों में रखते हैं। इसका मतलब है माँ से ज्ञान और शक्ति दोनों प्राप्त करना। दिन 9 माँ सिद्धिदात्री और सरस्वती पूजा। नवमी, माँ सिद्धिदात्री, जो आष्टा सिद्धि और नव निधि देती है। इस दिन माता सरस्वती का भी विशेष पूजन होता है। विद्या प्राप्ति के लिए ये सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। और एक बात, तमिलनाडु और केरला में लोग अपने बच्चों की शिक्षा का आरंभ इसी दिन से करते हैं। इसे विद्यारंभम कहते हैं। डे 10 विजयादशमी या दशहरा। दशमी, विजयादशमी। इस दिन के 2 बड़े रूप हैं। एक, रामायण के अनुसार श्री राम ने रावण का वध किया। दूसरा, देवी महात्म्या के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा। पूरे भारत में ये दिन राक्षस पर विजय का प्रतीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग रूप। मैसूर दसरा, कुल्लू दशहरा, बंगाल की सिंदूर खेला। दोस्तों, अब सवाल आता है, माँ को प्रसन्ना कैसे करें? सुबह और शाम दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक पढ़े। कुमारी कन्या को भोजन और दक्षिणा देना, क्योंकि माँ खुद कुमारी कन्या के रूप में आती है। सफेद या लाल पुष्प चढ़ाना और मन में सिर्फ एक अच्छे विचार, शक्ति और शांति का संकल्प। सबसे महत्वपूर्ण, मन को पवित्र रखना। माँ दिल की भावना को देखती है, केवल बाहरी पूजा को नहीं। दोस्तों, एक छुपा सच, नवरात्रि हमेशा शरद ऋतु के समय होती है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर घूमता है। इसे देवी पक्ष कहते हैं, जहाँ प्रकृति की ऊर्जा सबसे तेज होती है। इसीलिए इस समय की गई साधना सबसे जल्दी फल देती है। बंगाल के पंडाल, गुजरात का गरबा, तमिलनाडु का गोलू, ये सब इस प्राकृतिक ऊर्जा को मनाने के अलग अलग तरीके हैं। दोस्तों, अगले 4 दिन माँ की कृपा पाने के सबसे बड़े दिन है। चाहे आप माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या माँ सरस्वती को माने, सब एक ही शक्ति के रूप है। बस श्रद्धा और पवित्र मन से उनका स्मरण कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में असंभव भी संभव होता है। अगर आपको ये असली कहानियाँ और ज्ञान पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में लिखिए आप नवरात्रि के कौन से दिन को सबसे पवित्र मानते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।